नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आप देख रहे हैं रवीश न्यूज सर्टिफाइड, वो शो जहां सवाल सिर्फ पूछे नहीं जाते बल्कि सत्ता की नींदें भी उड़ा दिए जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि पटना के चाय वाले ने भी चाय छोड़कर मोबाइल उठा लिया है, क्योंकि बिहार से एक ऐसी वीडियो बम खबर आई है जिसने दिल्ली के गलियारों में चाय कम और हिचकियां ज्यादा लगा दी हैं। खबर है 179 सेकंड की, यानी 3 मिनट का एक वीडियो। 3 मिनट में तो मैं आम दिनों में बस अपना परिचय देता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इन 3 मिनटों में पूरा राजनीतिक परिदृश्य हिला दिया। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, पटना से दिल्ली और दिल्ली से आंध्र प्रदेश तक ऐसा लगा जैसे किसी ने राजनीतिक केबल में शॉर्ट सर्किट कर दिया हो। तेजस्वी कहते हैं 2 गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। दो ये क्या आगे की, अब ये 2 गुजराती कौन है? इसके लिए न किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है, न आर्ट्स की, न यूपीएससी की, आम आदमी भी समझ जाता है। बस फर्क यह है कि आम आदमी चाय पीता है और नेता चाय का इस्तेमाल सिर्फ उदाहरण देने के लिए करते हैं। तेजस्वी का कहना है कि यह वीडियो बिहार की राजनीति में भूचाल ले आया है। मैंने खुद वीडियो देखा, भूचाल तो आया, लेकिन मेरे मोबाइल का नेटवर्क उससे पहले ही बैठ गया। अब जरा सुनिए वीडियो में है क्या। तेजस्वी बोलते हैं, आज 9 नवंबर है, प्रचार खत्म हो चुका है, पूरा बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है। नौजवान, बुजुर्ग, औरतें, हर वर्ग के लोग अब बदलाव चाहते हैं। यानी बिहार के लोग सचमुच थक गए हैं। शायद इतने सालों में चुनाव ज्यादा हुए और विकास कम। फिर तेजस्वी आरोप लगाते हैं, गृह मंत्री अफसरों को फोन कर रहे हैं, कभी डांटते हैं, कभी मनाते हैं। हमारी राजनीति में फोन कॉल्स भी मूड स्विंग्स के साथ आते हैं। पहले समझाना, फिर डराना, फिर मनाना। ऑफिस वाला सीन है, बस पद थोड़ा ऊंचा है। तेजस्वी कहते हैं जहां ये लोग ठहरते हैं वहां होटल के सीसीटीवी बंद करवा देते हैं। अब ये तो वैसे ही हुआ जैसे दादी रात को पूरा घर अंधेरा करके फ्रिज से मिठाई निकालती थी। बस फर्क इतना है कि यहां मिठाई की जगह फाइलें हैं। तेजस्वी अफसरों से कहते हैं, आपने संविधान की कसम खाई है, न्याय से काम कीजिए। मैं तो अब तक सोचता था कि शादी की कसम सबसे मुश्किल होती है, पर लगता है संविधान की कसम उससे भी ज्यादा डरावनी है। अंदर की खबर, बाहर का शोर। अजीब बात यह है कि तेजस्वी को पल पल की खबर मिल रही है। ऐसा लगता है मानो मुख्यमंत्री आवास का सीसीटीवी बंद है, लेकिन वाईफाई पूरे बिहार में चालू है। अब सवाल उठता है, कौन अफसर है जो अंदर की बातें बाहर पहुंचा रहा है? कौन है वो खुफिया निंजा अफसर जो फाइलों के साथ जज्बात भी लीक कर रहा है? कहानी में थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है जो मीडिया पूरा कर देता है। थोड़ा पुराना किस्सा। 2020 में कहा गया था कि तेजस्वी ने कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर कुर्सी ली, और यह आरोप किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने लगाया था। अब अगर राजनीति में ऐसा सब चल रहा है तो फिल्मों में विलेन की कमी क्यों है? उन्हें सीधे संसद भेज दीजिए, सबसे अच्छे डायलॉग वहीं से निकलते हैं। मैं तो सोचता हूं कि अगर कोई फिल्मकार राजनीति पर सीरीज बनाए तो नाम रखे बिहारी गेम ऑफ थ्रोन्स, जहां कुर्सी किसी की नहीं होती। दूसरी तरफ क्या चल रहा है? कपिल सिब्बल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कूद पड़े और वोटों के अंतर पर बयान दे दिया। जब भी राजनीति गर्म होती है, कपिल सिब्बल का बयान ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक्स्ट्रा टॉपिंग डाल दी हो। कुछ जगहों पर स्ट्रांग रूम की लाइटें गुल हो गईं, जैसे एग्जाम के वक्त पेपर सामने हो और अचानक बिजली चली जाए। दिल, दिमाग और उम्मीद सब हिल जाते हैं। एक अफसर सस्पेंड भी हो गया, कारण कश्ती चुनाव की थी, डूबा अफसर बेचारा। अफवाहें उड़ रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो कुछ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसलिए अब लोग ये नहीं पूछ रहे कौन जीतेगा, बल्कि पूछ रहे हैं हम बचेंगे क्या। आखिर में तेजस्वी का संदेश, अगर बेईमानी हुई तो बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी, और जब जनता सड़क पर आती है तो ट्रैफिक पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। अब किसे रोके? 14 नवंबर को फैसला होगा। कुर्सी किसकी होगी, जश्न किसका होगा, और चाय कौन पिलाएगा? फिलहाल सीएम हाउस से लेकर अफसरों तक सबकी हालत एक जैसी है। क्या हो रहा है?
यही था आज का शो। राजनीतिक हंगामा, ड्रामा और हल्की फुल्की मिर्च मसाला के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये कहानी बिहार चुनाव की नहीं, ये है एक सियासी टीवी सीरियल की, जहां हर एपिसोड के बाद एक नया ट्विस्ट आ जाता है। पता नहीं नरेंद्र मोदी की इच्छा पूरी होगी या नहीं, क्योंकि इस बार बिहार वाले कुछ मूड में नहीं लग रहे। हालत यह है कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, बस भाई मुझसे नहीं हो पा रहा। और तभी बिहार में एक अजीब सी गपशप फैल गई। मोदी जी 1.5 दिन पहले ही चुनाव प्रचार छोड़कर निकल गए। अरे भाई, ये तो वैसे ही है जैसे परीक्षा से एक दिन पहले कोई छात्र कह दे, यार पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन पेन चोरी हो गया इसलिए पेपर नहीं दिया। मोदी जी ने अपनी आखिरी रैली में कहा, ये मेरी बिहार की आखिरी रैली है। बिहार वाले बोले, अच्छा, अभी तो हम वोट देने आए भी नहीं थे। अब असली सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या मोदी ने बिहार में हार मान ली है? बात सीधी सी है, बिहार वालों ने समझ लिया है, यह चुनाव मोदी फैक्टर का नहीं, तेजस्वी प्लस नीतीश फैक्टर का है। बाकी सारे फैक्टर डिस्काउंट सेल में लौट चुके हैं। मजे की बात देखिए, मोदी की आखिरी रैलियों में नीतीश कुमार साथ ही नहीं थे। जैसे आप किसी बर्थडे पार्टी में जाएं और केक कट रहा हो, लेकिन केक खुद कहीं और चला गया हो। चुनाव प्रचार 9 नवंबर की शाम तक चलना था, लेकिन मोदी जी ने 8 नवंबर दोपहर को ही प्रचार समेट लिया। सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में सभा, 1 बजे बेतिया में भाषण, और फिर सीधा कैच मी इफ यू कैन मोड। दोनों जगह नीतीश गायब। कहा गया कि नीतीश अपनी ही मुहिम में बिजी थे। औरंगाबाद, गया, प्रसाद, जलेबी, लिट्टी, चोखा, सब कुछ। उधर चिराग पासवान मंच पर बैठकर नीतीश की झलक देखने को तरस गए। नीतीश का संदेश बिल्कुल साफ था, मेरी लड़ाई मोदी से नहीं है, मेरा अपना मुद्दा है। बीजेपी समझ गई कि बिहार में नीतीश और लालू की करेंसी चलती है, मोदी का कार्ड नहीं। यहां तक कि अमित शाह ने टीवी पर कह दिया, नीतीश का भविष्य चुनाव के बाद तय होगा। नीतीश बोले, तुम्हारी हिम्मत। चिराग पासवान पहले गा रहे थे, नीतीश हटाओ मुहिम चलाओ, और फिर अचानक छठ पूजा के दिन ऐसे बैठे थे नीतीश के आगे जैसे, भाई मजाक कर रहा था, नाराज क्यों होते हो? नीतीश उनके घर गए, प्रसाद खाया, मुस्कुराए, और कुछ दिया नहीं। उधर अमित शाह भी उलझ गए। फिर उन्होंने नया दांव खेला। जेडीयू के नेता ललन सिंह से कहलवाया, मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। ये ऐसा था जैसे शादी में कोई रिश्तेदार कह दे, दुल्हन कौन होगी फैसला बाद में करेंगे। परिणाम, उल्टा माहौल बीजेपी के खिलाफ हो गया। जहां चिराग पासवान और बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां जेडीयू और आरजेडी के कार्यकर्ता एक साथ हो गए। नारा गूंजने लगा, लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है। कांग्रेस भी कूद पड़ी, हाँ भाई तीनों एक हैं। बीजेपी जब तक समझती, खेल खत्म तमाशा शुरू। मोदी ने 1.5 दिन पहले प्रचार समेट लिया। चेहरे पर वही एक्सप्रेशन जैसे मैच में आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए हों और बल्लेबाज डॉट बॉल खेल दे। राजनाथ सिंह भी कूद पड़े और बोले, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले अमित शाह, फिर मोदी, फिर राजनाथ, सभी के सभी नीतीश को सीएम बनाने के लिए मोमबत्ती जलाए बैठे। और उधर नीतीश कह रहे थे, अरे भाई मेरा नाम लेना बंद करो, मैं व्यस्त हूं। प्रशांत किशोर ने अलग से तूफान मचा रखा था। राजनाथ सिंह ने उनकी पार्टी को ज़ीरो सीट की भविष्यवाणी दे मारी। आखिर में नतीजा ये बना, बिहार चुनाव X22, डायलॉगबाजी प्लस ड्रामा प्लस सियासी ट्रिपल एक्टिंग। बीजेपी की हालत ऐसी हो गई जैसे वे फ्री थ्रो लेने आए हों और बॉल वापस उन्हीं के चेहरे पर लग जाए। और बिहार वाले मजे से तमाशा देख रहे हैं, इस वहाती है और मजे से तमाशा देख रहे हैं। अंत में नतीजा, मोदी ने 1.5 दिन पहले कैंप समेटा, नीतीश ने सबके होश समेटे, तेजस्वी ने कहानी को समेटा।